आईएस का, दाइश का, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कोई मुसलमान तंजीम है ही नहीं। तो ये जितना भी ड्रामा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इंतहाई झूठ और झूठ पे मबनी है। जहाँ तक बात रही हिंदुस्तान को धमकी देने की, ये तो सरासरी झूठ है। जो भी ये तंजीमें ये चीज़ें कर रही हैं, वो हम उस चीज़ को इस्लाम के साथ करके इस्लाम को थोड़ा सा एक्सट्रीम रिलीजन प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी एक किस्म की गलत चीज़ है। यूएन में जाके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आईएसआई ने ये करवाया। आईएसआई कैसे करवा सकती है? जिस वक्त उन्होंने गुजरात में सीन करवाया था, उस वक्त तमाम रिपोर्ट यूएन में इस वक्त मौजूद हैं। पूरी इंडिया के अंदर ना सारी मुस्लिम कम्युनिटी कम, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। अब उन लोग का यही सोचना है ना, अब हिंदू ज्यूइश जितने भी हैं उन सब ने ना अपनी होली बुक्स चेंजेस किए। पहले एक बात तो सुन ले, बाबरी मस्जिद नहीं था, वो राम मंदिर था। ठीक है, राम मंदिर को तोड़ के बाबर नहीं, आबोर ने बनाया था बाबरी मस्जिद हिजरे के लिए। ये हिजरे के लिए बनाया था। हिंदुस्तान के मुस्लिम के लिए इतना प्यार है तो लेके जा। उन लोगों को स्वाधीनता नहीं है, हाँ तो देखना आया था साले सुअर का औलाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, रसिया के बाद अब आईएस ने इंडिया में अटैक करने का धमकी दिया है। राम मंदिर को उड़ाने का धमकी दिया है आईएस ने। वो लोग बोला है अब इंडिया के ऊपर अटैक होगा, वीडियो जारी करके बोला है। और ये सुन के पाकिस्तानी पब्लिक बोल रहा है आईएस के बारे में इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इंडिया झूठ बोल रहा है। ये बोल रहा है पाकिस्तानी पब्लिक। तो चलिए, मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक आईएस के बारे में क्या बोल रहा है। चलिए नाजरीन, मॉस्को के हमले के बाद अब आईएस ने भारत को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में जितनी भी इबादत गाहें हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनको खून से नहला दिया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर के हवाले से बातचीत की और इसके अलावा हमने देखा कि कुछ दिन पहले इंडिया में एक बड़ा बुरा हादसा पेश आया। जो मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, एक इंडियन पुलिस ऑफिसर की जानिब से उन्हें लात मारी गई। उन्होंने इस वाक़े का जिक्र भी इस वीडियो में किया। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एंकर पर्सन आगा शेख सरवर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आगा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है जी। आगा, मॉस्को में जो हुआ हम सब ने देखा। अब आईएस की जानिब से इंडिया के लिए एक धमकी भरी वीडियो शाया की गई है। उनको एक वीडियो पैगाम पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लिहाजा अब इंडिया के जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी इबादत गाहें हैं, उन्हें खून से नहला दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आईएस का, दाइश का, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कोई मुसलमान तंजीम है ही नहीं। तो ये जितना भी ड्रामा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इंतहाई झूठ और झूठ पे मबनी है। जहाँ तक बात रही हिंदुस्तान को धमकी देने की, ये तो सरासरी झूठ है। वो इसलिए, इसका सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि जो दाइश है उसको ऑन इसराइल करता है। इसराइल में जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो उनको सबसे पहले जाना चाहिए फ़लस्तीन में, जहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ये सब झूठ है, फरेब है। इनमें कोई ऐसा नहीं हिंदुस्तान में मुसलमान हो रहे हैं। भाईजान, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म एक ऐसा जुल्म है जिसको अगर आपको हल करना है तो डेमोक्रेटिकली हल करना पड़ेगा। और ये जितनी भी चीज़ें जो आपने बात की, उन्होंने धमकी दी है, ये बुलशिट है। और माजरत के साथ लूज टॉक कर रहा हूँ, लेकिन इनका कोई ताल्लुक मुसलमानों के साथ नहीं है। फ़लस्तीन में जो मुसलमान इस वक्त काम कर रहे हैं, अबू उबैदा जैसे अजीम लोग जिन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पर एक सामने आए और लड़े हैं, असल में वो इस्लाम के मुहाफिज हैं, असल में वो इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी धमकी दी इंडिया को? बताएं आप। क्या तालिबान ने कभी धमकी दी? ये वो लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं। इस्लाम का गलत रुख पेश किया जाता है और इनके अलाई, ये बड़े वसूख के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि 2012 में जब अमेरिका के अंदर अटैक्स हुए, अमेरिका के एक आदमी ने हज़ारों मुसलमानों को मारा, तब हमने तो नहीं कहा कि जनाब आला आप एक क्रिश्चियन दहशतगर्द हैं। ये तमाम चीज़ें इस तरह से हैं। अगर दाइश आपको लगता है टेररिस्ट है, हिंदुस्तान को भी अगर आप ऑन करें, तो हिंदुस्तान में 2019 के करीब एक अटैक हुआ था, आपको याद होगा, गालिबन ट्रेन अटैक हुआ था। सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दीजिए, उन्होंने कहा था इसमें दाइश इन्वॉल्व है। क्या रॉ के लोग और रॉ के जितने भी मानने वाले हैं वो इतने कोई नॉनसेंस और इतने कोई नालायक किस्म के हैं कि वो एक बंदे को भी नहीं पकड़ पाए? तो ये तमाम ड्रामा
और तमाम जो चीज़ खेली जा रही है वो इंतहाई फजूल है। इसमें से कोई भी मानने वाला ये नहीं कह सकता कि दाइश और ISS ये जो लोग भी हैं ये मुसलमान तंजीम को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेब है। अगर ये लोग मुसलमान होते और इस्लाम का थोड़ा भी इनको नॉलेज होता तो ये फ़लस्तीन में जाके जहाद करते हैं। बिल्कुल, हमारा इस्लाम तो हमें इस तरह के जो है चीज़ें करने का जो है हुक्म ही नहीं देता। अगर हम बात करें, उन्होंने जिस इस वीडियो में जो कहा कि हम उनकी इबादत गाहों को, उनके मंदिरों को खून से नहला देंगे। अब आप देखें कि हमारा इस्लाम और हमारा जो कानून है पाकिस्तान का वो भी कहता है कि हर एक को जो है मजहबी आज़ादी हासिल है। इवन कि अगर हम बात करें, हमारे पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग भी जो है अक़लियतों की अक्कासी करता है और मजहबी आज़ादी जो है वो हमें हमारे मज़हब में भी सिखाई जाती है और इसके साथ साथ हमारा पाकिस्तान भी इस चीज़ का हमें जो है वो हकूक़ देता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये जो आपने बात की ना कि उनको धमकी मिली है, यहाँ पर फलाना चीज़ें चल रही हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये तमाम चीज़ें मुसलमानों की तरफ से नहीं दी जा रही। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानियों में, देखें दुनिया में जहाँ जहाँ पे अक़लियत है उनके साथ जुल्म हो रहा है और वो लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। ये डेमोक्रेटिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अक़लियतों के साथ क्या हिंदुस्तान में जुल्म नहीं हो रहा? क्या हिंदुस्तान के लोग इस वक्त आवाज़ नहीं उठा रहे? अगर मोदी साहब की हुकूमत में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसको क्यों नहीं किया जा रहा? आप ये मुझे एक बात बताएं, आप एक जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया की बीट को संभालती हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तमाम लोग जो लोग काम कर रहे हैं मैं सबकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा आपकी नॉलेज चेक करना चाहूँगा कि आपको पता है कि वहाँ के गवर्नर को घसीटा गया, क्या आपको उनका नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मोहतरमा, एक ऐसी जगह आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर भी ये एक चीफ मिनिस्टर को जहाँ पर घसीटा गया उसको किस तरह से बेदर्दी के साथ लेके जाया गया। क्या हिंदुस्तान को उस पर काम नहीं करना चाहिए? गुजरात में जितने भी मुसलमान मारे गए, क्या आज तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई? वो तो कहते हैं इसमें पाकिस्तानी और मुसलमान खुद ही मुलव्विस थे। बहन, मुसलमान कहाँ पे मुलव्विस हो सकते हैं? पाकिस्तानी मुसलमान क्या? अच्छा, कौन मुलव्विस होगा बताएं ज़रा। TTP UN में जाके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ISI ने ये करवाया। ISI कैसे करवा सकती है? जिस वक्त उन्होंने गुजरात में सीन करवाया था उस वक्त तमाम रिपोर्ट UN में इस वक्त मौजूद हैं कि जो जनाब मोदी हैं, नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने उस वक्त की रिपोर्ट में ये बताया था कि जनाब आला हम लोगों को ख़तरा था और हमने वहाँ पर जाकर ऑपरेशन किया। दंगे फसाद बढ़वाने वाला नरेंद्र मोदी थे और हिंदुस्तान में काट मार करवाने वाले। क्या आपको नहीं पता इस वक्त अगर मैं ये देखूँ कि हिंदुस्तान के मसाइल को कोई सबसे बेहतरीन तरीके से बता रहा है तो वो एक बंदा है जिसका नाम है ध्रुव राठे, और माशाल्लाह से वो जिस तरह से बता रहे हैं और होना भी चाहिए कि जिस तरह से देखें ना अपोजिशन को जिस तरह उन्हें दबा दिया गया है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं हिंदुस्तान कभी गया नहीं, लेकिन अगर कभी हिंदुस्तान गया तो मैं वहाँ पर राहुल गांधी से ज़रूर मिलूंगा जो डेमोक्रेटिकली काम कर रहे हैं। बात ये है असल में, जब आपने बताया कि जनाब वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तमाम चीज़ें की, इमरान खान साहब के दौर में 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उन्होंने बात की, एक सबूत नहीं दिखा पाए। उसके बाद अटैक किया हिंदुस्तान ने, जिसपे चपेड़े मारी गई हिंदुस्तान के विंग कमांडर अभिनंदन को। इमरान खान के दौर में घसीटा गया उस बंदे को, और पीस पे तो हम लोग खड़े हुए हैं कि अभिनंदन को हमने वापस किया। आपके पास तो हमारे 2000 से ज़्यादा वो लोग हैं जो बेचारे मछुआरे हैं, आपने तो आज तक उनको नहीं छोड़ा। 50 लोगों को छोड़ के आपने सिर्फ टोपी ड्रामा किया। इमरान खान ने तो ये बताया आप लोगों को कि हम लोग पीस मैनेजर हैं। हाँ, ये मानने वाली बात है कि हमारी हुकूमत नहीं सही चल पाई, ये अलग मैटर है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो वो पाकिस्तान जो हर चीज़ में हिंदुस्तान से पीछे है, लेकिन एक बार एक ऐसी हुकूमत आई जिसमें हिंदुस्तान के लोग मर रहे थे, बच्चे मारे जा रहे थे, नरेंद्र मोदी नाकाम हो गया था अपने लोगों को बचाने के तौर पे, तो उस वक्त एक मर्द कलंदर उठा जिसका नाम इमरान खान था। वो मुसलमान था, वो इस्लामिक लीडर था, और उसने 2 लाख से ज़ायद सिलेंडर्स हिंदुस्तान भिजवाए जहाँ पे लोग बचाए जा चुके। तो मुहतरमा, ये कहना कि मुसलमान के पाकिस्तान से ईदी सेंटर से हमने एम्बुलेंस तक भिजवाई। अच्छा हुआ, ये बड़ी अच्छी आपने पॉइंट उठाया। तो हम कैसे गद्दार हो सकते हैं? देखें, आपको हुकूमत से डिफॉल्ट हो चुका है, हमें भी भाई हुकूमत से बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन अंदर खाते मेरी खाला खुद हिंदुस्तान में रहती हैं, मैं हिंदुस्तान कभी गया नहीं, लेकिन जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरे इख्तलाफात रॉ से है, मेरे इख्तलाफात वहाँ पर चलने वाली तंजीम से है, नरेंद्र मोदी से है, लेकिन वहाँ के आम लोगों से नहीं है। देखिए, आपने बात बिल्कुल ठीक की। पाकिस्तान की आम आवाम की बात करें या इंडिया की आम आवाम की बात करें, इनके दिल एक दूसरे के लिए साफ हैं और मोहब्बत रखते हैं एक दूसरे के लिए। पिछले दिनों हमने बॉर्डर से आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचाई थी। 64 इंडियंस यात्रियों का जत्था जो है वो पाकिस्तान आया था, उनका 7 दिन का पाकिस्तान का दौरा था और पाकिस्तान में उन्हें बड़ा प्यार मोहब्बत मिला था। लेकिन अब आपको पता है, आगा जो नई हुकूमत आई है हमारे जो वजीर खारजा इसहाक डार साहब,
वो बड़ी शिद्दत के साथ चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर किए जाएं, ट्रेड इंडिया के साथ एक बार बहाल की जाए। मुझे भी अब ये लगता है कि हमारे हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम अपनी पुरानी रंजिशों को एक तरफ रख कर है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। बहन, ये तो सलासली गलत है जो आपने बात की कि हुकूमत चाहती है पाकिस्तान के बिहाफ में ये कोई चीज़ हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 17 फैक्ट्रियाज हैं, 17 फैक्ट्रियाज हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ये बोलते हैं या नवाज शरीफ साहब का कोई कारिंदा ये बोलता है कि हमें हिंदुस्तान का ताल्लुक बेस करने चाहिए, वो पाकिस्तान के मफादात की बात नहीं कर रहे, वो वहाँ पर और मजीद फैक्ट्रियाँ लगवाने की बात कर रहे हैं। तो जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो सो रही है कि एक मफरूर इश्तिहारी जिसने पाकिस्तान को खा लिया वो अब आपके लोगों के भी काम कर रहा है। एक बात बताएं बहन, नवाज शरीफ जैसे लोग जो मुल्क में काबिज हो चुके हैं, खैर मैंडेट तो नाम की कोई चीज़ें नहीं मिली उनको, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसके खुद के कारोबार वहाँ पे चल रहे हैं वो कभी चाहेगा कि हिंदुस्तान पे हमला करे? वो कभी नहीं चाहेगा। तो ये जो बात आप करें हिंदुस्तान से ताल्लुक बेसों वो सिर्फ अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। हमारा हमने हमला करना ही क्यों है? मुझे बताएं कि हमने इतनी जंगें इंडिया के साथ लड़ी हैं, उन जंगों का हमें क्या फायदा हुआ? बल्कि हम लोग हमेशा कुछ साल पीछे ही गए हैं। हाँ, ये आपने वो सवाल कर दिया, अब इसको चलाना है, आपने चला लीजिए। चलाएंगे। हिंदुस्तान के साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं, हम 4 में से मेरे ख्याल से 1 जीते, शायद 1 भी नहीं जीते। मगर सवाल सबसे बड़ा उठता ये है कि इसका कसूरवार कौन था? क्या हिंदुस्तान अलाई था? हिंदुस्तान किसका? हिंदुस्तान कभी अमेरिका का लाया रहता है, कभी पाकिस्तान का लाया रहता है। बड़े सगीर पाक व हिंद का जब बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त लाला लाजपत पटेल साहब, राव साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये तमाम लोग बैठकर क्यों डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें बुनियादी हकूक़ देने चाहिए? हिंदुस्तान में आज तक तमिलनाडु को लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वही पाकिस्तान में आज तक बलोचों को इंसाफ नहीं मिला, गिलगितों को इंसाफ नहीं मिला। हिंदुस्तान में मुसलमान आज भी अक़लियतों में रह रहे हैं, मर रहे हैं वहाँ पर। तो ये तमाम जो चीज़ें इस वक्त देखी जा रही है ना, आप नहीं कह सकते कि एक तरफा चीज़ हमने लेके चलेंगे। बात असल में ये है कि हमला करने से मुराद क्या है। आपकी बात ठीक है कि कोई भी सोल्यूशन वॉर नहीं होता, मगर जब आपके ऊपर रिटेलिएशन किया जाता है, बार बार आपका एनओसी क्रॉस करके आपको उकसाया जाता है, तो उस वक्त आपके पास एक ही रास्ता रहता है कि आप जंग करें। मैं उस बारे में कह रहा था। और जो चीज़ें आपने बोली, मेरा कहने का मकसद बिल्कुल नहीं था हिंदुस्तान पे हमला किया जाए। मेरा कहने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ जैसे लोग एन वक्त भी आके हमला नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्रीज लगी हुई। ये टॉपिक ये डिसाइड हो रहा था। असल में तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जंग के, जंग नहीं होनी चाहिए। आपने जो बात की ना, हिंदुस्तान हमसे कितना बड़ा है ये बताइए? बहुत बड़ा, 26 सूबे हैं हिंदुस्तान की। बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी है और 3री बनने वाली है। कितनी बड़ी फौज है उनके पास? फौज तो उनकी पाकिस्तान से भी 4 गुना ज्यादा और अनकरीब जो है सुपर पावर बनने वाला है। छनकने को फिर यहाँ पर हमला नहीं कर रहे। वो तो हर बार ये कहते हैं कि जनाब यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं। एक कश्मीर तो उनसे ले लें ना, कश्मीर हमारे पास पड़ा है ज़रात में से, वो भी ले लें। इतनी बड़ी अगर इकोनॉमी है, इतनी बड़ी फौजी है, क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं कि अभी हमें कश्मीर के लिए जंग करने की जरूरत है। मेरी सुन लेना, मेरी एक बात सुन ले बहन। एक कश्मीर का मसला वो मसला है जिस एक मसले से अगर हजारों मसले हल हो रहे हो ना, उस मसले को हल नहीं किया जाता। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सर, आपने देखा पिछले दिनों मॉस्को में जो है वो ISIS की जानिब से हमले किए गए। अब ISIS ने भारत को एक धमकी भरी वीडियो बनाकर भेजी है। उन्होंने भारत को धमकी दी है कि वो भारत की जो इबादतगाहें हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं, उन्हें खून से नहला देंगे क्योंकि भारत में रहने वाले मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। उन्होंने कई जो वाक़यात हैं वो भी इस वीडियो में कोट किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये तंजीमें ये चीज़ें कर रही हैं, वो हम उस चीज़ को इस्लाम के साथ करके इस्लाम को थोड़ा सा एक्सट्रीम रिलीजन प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी एक किस्म की गलत चीज़ है। जहाँ तक उन तंजीमों का काम है, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, अगर आप उनकी इबादत गाहों को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मुस्लिम को वहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती। ये होता है कि जब आपके पास लेट से अगर मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को सेव करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार किसी भी जगह पे उनके ऊपर जुल्म ना हो, तो बजाय ये कि मैं उनकी तंजीमों, उनकी जो लेट से अगर हिंदुइज़्म है तो मैं उनकी इबादत गाहों को थ्रेटन करने की कोशिश करूँ, खून से, जो अभी आपने जिक्र किया, खून से नहलाने की करूँ, तो मेरे ख्याल में इंडिविजुअल लेवल पे उनका कसूर नहीं होता जिन्होंने अपना खून देना है। तो मैं ये करता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल
एक सिस्टम इस तरह का क्रिएट होना चाहिए कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनकी पॉलिटिकल पावर, जिस तरह अभी आप देखते हैं कि ज्यूज़, अगर आप ज्यूज़ को देखते हैं तो आप उनको इतना ज़्यादा थ्रेटन नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर को आप देखते हैं तो जो मोस्ट क्रिटिकल पोजीशंस है ना, वहाँ पे आपको हर दूसरा बंदा ज्यूज़ का मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग जिसके साथ पूरी दुनिया के फैसले हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ होनी चाहिए, इंडिया में क्या चीज़ होनी चाहिए, यू नो डिसीजन मेकिंग, वो पोजीशंस हैं उनके ऊपर ज्यूज़ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बजाय ये कि हमें ये करने के, ठीक है आप इस्लाम का दर्द रखते होंगे लेकिन ये करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। सर हमारा इस्लाम ही हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। हमारा इस्लाम भी हमारे जितने भी मज़ाहिब हैं उनको मजहबी आज़ादी देता है। हमारे तो इस्लाम में ये भी कहा जाता है कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कह दे। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेकिन ये तब होता है कि जब एक रियासत है जो इस्लाम के नाम पे, जिस तरह पहले खुलफाए राशिदीन के दौर में होता था, हर एक को मजहबी आज़ादी दी जाती होती थी। अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर इस्लामी रियासत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने मुस्लिम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो एक हुकूमत कर रही है, तो जब तक ये तंजीमें हैं, अगर ये इंडिविजुअली आप बम धमाके वगैरह कर रहे होते हैं तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये होता है कि किसी भी एक जगह के ऊपर पहले आप अपना एक रियासत कायम करें, ठीक है, वो रियासत को स्ट्रेंथन करें, फिर आप उनसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम करें कि उनको कहें कि यार लेट्स से आपका अगर उनके साथ तिजारत हो रही है, या आप उनको गवर्नमेंट लेवल पे थ्रेट कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें आपकी पॉलिसी इस तरह की, आपकी जो अभी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या इंटरनल पॉलिसीज़ है वो इस तरह की हो रही हैं जिनसे ये कम्युनिटी हार्म इसको हो रहा है। तो आप फिर रियासत बनाएं, फिर उसके बाद कम्युनिटी टू कम्युनिटी या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ये मामलात होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजंस ही आगे जाके कम्युनिटी को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए ना कि राम मंदिर बनाने का जो डिसीजन था ये भी इंडिया की सरकार की जानिब से ही लिया गया था। जिस तरह आपने कहा कि ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ने चाहिए, वहाँ की रियासत के ऊपर छोड़ने चाहिए, लॉ के ऊपर छोड़ने चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जिस तरह आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात की, किस तरह हम इस्लाम का लबादा ओढ़ कर जब इस तरह की चीज़ करते हैं तो हमारा इस्लाम तो एक पुरअमन मजहब है, फिर इस तरह लोगों में इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सॉरी, मैं अभी आपने दीन को मज़हब के साथ थोड़ा रिलेट किया है, मैं इस चीज़ से आपसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम को जस्ट मज़हब नहीं, मज़हब में यही होता है कि जिस तरह आप इबादत वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, नमाज रोज़ा ज़कात हज, जब हम मज़हब का यूज़ करते हैं तो वो हम इस्लाम को थोड़ा सा लिमिट दे रहे होते हैं। मैं इसको समझता हूँ कि दीन इस्लाम, ठीक है, कि एक प्रॉपर पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक वगैरह आपका इस्लाम देता है। आपने गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह, जब हम मज़हब की बात करते हैं तो हम उसको ना इंडिविजुअल लेवल पे लिमिटेड कर रहे होते हैं। सर हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो है, लेकिन हम इस्लाम के मुताबिक अपने मुल्क में आपको लगता है कि चल रहे हैं? वेल मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है ना, ठीक है, वो इस्लामिक सिस्टम नहीं है, ठीक है। चाहे अभी लिबरलिज्म यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग जितनी भी आप देखते हैं, आप देखेंगे कि सर्टन जिस तरह अमेरिका के अंदर सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे जो डिसीजंस हो रहे होते हैं वो यहाँ पे उनका इम्पेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस्लामिक सिस्टम तो नहीं है, चाहे नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो। हम तब देखेंगे कि जब सिस्टम इस्लामिक हो, तब हम फिर देखेंगे कि इस्लाम आया कि हमें किस तरह स्ट्रेंथन कर रहा है या उसको वीकन कर रहा है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ISIS को इस तरह का इकदाम उठाना पड़ रहा है? जी मेरे ख्याल में जहाँ पे भी कोई भी कम्युनिटी हो, जिस तरह भी आप पाकिस्तान में देखते हैं तो क्या क्रिश्चियंस के ऊपर भी अभी हमने देखा है कि उनके टेम्पल्स को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये ह्यूमन की साइकोलॉजी इस तरह की है कि जहाँ पे भी वो मेजॉरिटी में होता है, अपनी मिनॉरिटी को वो दबाने की कोशिश करता है, नो मैटर कि वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अभी उनकी जो तंजीम है जो नरेंद्र मोदी की है, वो एक उनकी एक्सट्रीमिज़म वाली आइडियालॉजी है। जाहिर सी बात है, अगर वो पावर में है तो उन्होंने जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको तो हार्म करना है, ठीक है। लेकिन जो दाश और अलकायदा ये जो सल्यूशन कर रहे हैं कि वो दूसरों को इस तरह इंडिविजुअल लेवल पे थ्रेटन करे या बम्बारमेंट करें, तो ये तो एक इंसानी अकल के खिलाफ सल्यूशन है। मनान मॉस्को के हमले के बाद अब दाइश ने हमारे हमसाया मुल्क भारत को धमकी दी है।
उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड एक वीडियो जो है वो नशर की है और इस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि भारत में जितनी इबादत गाहें हैं, उनके जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पर उन सबको खून से नहला दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर रिलीजन की। लेकिन अगर बात करें बाबरी मस्जिद की जगह उन लोगों ने जो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की थी, उसकी जगह इन लोगों ने जो राम मंदिर बनाया, उसको बेशक दाइशी वाले अटैक कर दे, जो मर्जी करें, लेकिन यार किसी के रिलीजन की ना, हर किसी की ना इज्जत करनी चाहिए। अगर क्योंकि हमारे इस्लाम में तो ये सिखाया नहीं गया कि हम लोग किसी की पनाहगाह या किसी का भी रिलीजन वाले हॉली प्लेसेस को जाके हम तबाह करें, ना ही हमारे कुरान में सिखाया गया। ना पाकिस्तानी पब्लिक, पहले एक बात तो सुन ले, बाबरी मस्जिद नहीं था, वो राम मंदिर था। ठीक है, राम मंदिर को तोड़ के बाबर ने बनाया था बाबरी मस्जिद हिजरे के लिए, ये हिजरे के लिए बनाया था। ठीक है, वो तो था हिजरे। और हिंदुस्तान के मुस्लिम के लिए इतना प्यार है तो लेके जा। उन लोगों को स्वाधीनता नहीं है, हाँ, तो देखना आया था साले सुअर का औलाद। पाकिस्तान में हिंदू कितना स्वाधीन है, हाँ, कितना स्वाधीन है पाकिस्तान में हिंदू? कितना है? था तो 20%, अभी है कितना? 1%। और हिंदुस्तान में मुस्लिम था कितना? 12%, अभी तो है 25%। किसको आज़ादी मिला है? ज़्यादा आज़ादी किसको है? पाकिस्तान में हिंदू का है या हिंदुस्तान में मुस्लिम का है? साले सुअर का औलाद, कुछ भी बोल दोगे तुम लोग, हाँ। और गुजरात में जो दंगा हुआ था उसमें मोदी जी का हाथ नहीं था। ठीक है, यूएन में तो पहले बैन लगाया था मोदी जी के ऊपर, अब तो मोदी जी के ऊपर कोई बैन नहीं है। कहाँ क्या रिपोर्ट है वो गूगल में भी है, एक बार देख लेना। ठीक है, गूगल में सर्च करके एक बार देख लेना किसने वो राइट करवाया था, वो दंगा किसने करवाया था, एक बार देख लेना। ठीक है, उसमें भी आईएसआई का ही हाथ था, मोदी जी का नहीं। साले सुअर का औलाद, एक बार घुस के देख। आईएसआईएस ने जो अटैक का धमकी दिया है ना, एक बार घुस के देख क्या होता है इंडिया में। घुसने के बाद पता चलेगा अब इंडिया क्या है, क्या कर सकते हैं इंडिया। एक बार घुस के देख। और इंडिया के साथ जंग करने का बहुत शौक है ना, हाँ, इंडिया के साथ लड़ाई करने का बहुत शौक है। एक बार बॉर्डर के पास आके देखना, जिंदा नहीं जा पाएगा पाकिस्तान। जिंदा नहीं जा पाएगा पाकिस्तान। ठीक है, और अभिनंदन के बाद तब तो तेरा प्राइम मिनिस्टर का पैर कांप रहा था। तेरा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो रात में अटैक हो जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। ऐसे कांप रहा था तेरा प्राइम मिनिस्टर, इसलिए अभिनंदन को छोड़ दिया था। अरे सुअर का औलाद बड़ा बड़ा बात कर रहा है। एक बार अटैक करके देखना इंडिया के ऊपर, पूरा पाकिस्तान को उड़ा देंगे। कुछ भी नहीं रहेगा पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान खत्म, बर्बाद। एक बार अटैक करके देख। और इंडिया किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करते हैं, इसलिए अभी तक अटैक नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जितने बार जंग हुआ है ना, उतने बार पाकिस्तान पहले अटैक किया था, हिंदुस्तान ने नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का ही जीत हुआ है। 4 जंग में एक भी पाकिस्तान नहीं जीता, सबके सब इंडिया जीता है। इंडिया कभी भी पहले अटैक नहीं करते हैं, करेगा भी नहीं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। लोग बोल रहा है ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। चलिए दोस्तों, फिर आऊंगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए।